हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सॉल्व कर रहे थे पीजीटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि प्रिपरेशन आप कर रहे हो पीजीटी की या इंटरनेट की या जीआईसी लेक्चरर की, तो हमारे चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं वीडियो कंटिन्यू डालती रहती हूँ और कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी कंटेंट मैंने डाल दिया है, और यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो आप देख सकते हो। इंडियन थिंकर्स हमने कंप्लीट किए हैं उसमें, और काफ़ी कंप्लीट कर दिए हैं, और कॉन्सेप्ट की वीडियोस वगैरह काफ़ी पड़ी हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। बाकी मैं कंटिन्यू कॉन्सेप्ट की वीडियोस वगैरह भी डालती रहती हूँ। तो हम तो सॉल्व कर रहे हैं जो क्वेश्चन हैं हमारे, जो टॉपिक वाइज है पीजीटी के, उन्हें, जिसमें से हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए। ये हमारी 3rd वीडियो है। तो इसी तरीके से टॉपिक वाइज सीरीज़ चलती रहेगी। तो अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 35 है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन है सी राइट्स मिल, हेनरी एम जॉनसन, कार्ल मैनहेम, एलेक्स इंकल। तो कौन से थिंकर हैं इसमें राइट? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है कार्ल मैनहेम। तो आंसर जो हमारा इसमें राइट है वो है 35 का सी। सर जो कार्ल मैनहीम है वो है। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया ये किसने लिखी है? कार्ल मैनहीम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में किसने स्पष्ट किया है? ऑप्शन दिए हैं स्मॉल, सीमेल, मैक्स वेबर, टॉनीज। किसने किया है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो है समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन के विषय के रूप में किसने स्पष्ट किया है? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है सी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सामाजिक संबंधों के स्वरूपों को, जो संबंध के स्वरूप हैं, उसके अध्ययन को विषय क्षेत्र बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन साम्यवादी संप्रदाय का समर्थक है? मैकाइवरपेज, प्लेटो, जिन्सबर्ग, सीमेल। तो कौन है? आंसर हमारा जो राइट है वो है, आंसर जो राइट है वो है, बताइए। तो आंसर जो राइट है वो हमारा सी है, जिन्सबर्ग। जिन्सबर्ग ने जो है साम्यवादी संप्रदाय का समर्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? साहित्य का अध्ययन, समाज का अध्ययन, विज्ञान का अध्ययन, विज्ञानों का विज्ञान। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है बी, समाज का विज्ञान। शाब्दिक अर्थ समाजशास्त्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्टे ने समाजशास्त्र के मुख्य भाग बताए। जो कॉम्टे जी हैं, अगस्त कॉम्टे, जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाते हैं, समाजशास्त्र की नींव और समाजशास्त्र के पिता इन्हें कहा जाता है। और रियल फादर किसे कहा जाता है? जो स्टडी अध्ययन को व्यवस्थित ढंग से सोशियोलॉजी को किया है व्यवस्थित, तो वो है हमारे दुर्खिम जी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इन्होंने जो समाज का 2 भाग बताए, वो एक है गतिकी और स्थैतिकी। तो ए बी दोनों आंसर हमारे राइट होंगे। तो सी नंबर हमारा राइट है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। कौन कौन है? तो इसमें है HM जॉनसन, मार्शल जोन्स, एलेक्स इंकल, किंग्सले डेविस। तो कौन है इसमें? तो आंसर जो हमारा राइट है वो सी, एलेक्स इंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, व्यवहारिक, परतंत्र, आदर्शात्मक, आत्मनिर्भर। तो कौन है? आंसर जो हमारा राइट है वो है डी, आत्मनिर्भर। जो समाजशास्त्र एक विज्ञान है, कैसा विज्ञान है? आत्मनिर्भर विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र का निम्नलिखित विभाजन किसने किया है? सामाजिक
प्रारूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा सामान्य समाजशास्त्र। कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, हाबहाउस। किसने किया है? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है बी, दुर्खीम ने। दुर्खीम ने समाजशास्त्र को जो व्यवस्थित ढंग से किया, जैसे समाज का प्रारूप, सामाजिक शारीरिक क्रिया विज्ञान और सामान्य समाजशास्त्र, इस रूप में समाजशास्त्र को जो क्षेत्र को है विभाजित करके बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित कथन किस समाजशास्त्री का है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, तो ये किसका है? ऑप्शन दिए, वेबर है, सीमेल है, हबाउस है, मैकाइवर है। तो कौन है इसका आंसर राइट? तो आंसर जो हमारा राइट है इसमें वो है हमारा आंसर राइट, तो सीमेल जी ने समाजशास्त्र का जो अध्ययन किया है, उन्होंने बताया कि जो सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं उसका अध्ययन समाजशास्त्र है। ठीक है, ये बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। ये किसका है? ऑप्शन दिए, वेबर, सीमेल, गिडिंग्स, दुर्खीम। तो आंसर हमारा है दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, व्हाट इज सोशियोलॉजी? ये बुक किसने लिखी है? तो आंसर क्या है हमारा राइट होगा? ऑप्शन दिए हैं, सोरोकिन है, दुर्खीम है, जॉर्ज सीमेल है, इलेक्स इंकल है। व्हाट इज सोशियोलॉजी किसने लिखी है? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है डी, इलेक्स इंकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किसका? सामाजिक समूहों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, सामाजिक संबंधों का, इन सभी का। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है डी, इन सभी का। सामाजिक समूहों का भी अध्ययन किया जाता है, प्रक्रियाओं का भी किया जाता है और संबंधों का भी किया जाता है। समाजशास्त्र एक विषय सामग्री क्या है? जो समाजशास्त्र की है विषय सामग्री क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन में दिया है सभी सामाजिक तथा असामाजिक प्रक्रियाएं, सभी प्रकार की संस्थाएं, सभी सामाजिक संस्थाएं और प्रक्रियाएं, उपयुक्त में से सभी। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है सभी, कि जो ऑप्शन दिए हैं सभी इसके अकॉर्डिंग हैं। डी आंसर हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की जो सर्वप्रथम पुस्तक है वो कौन सी है जो सबसे पहले लिखी गई? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इन क्रिटिकल आई, या प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल स्टडीज, या सोशियोलॉजी डिक्शनरी। तो कौन सी है? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है ए। 48 का जो आंसर हमारा है ए है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। ये किसने लिखी है? हर्बर्ट स्पेंसर जी ने लिखी है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल जो बुक है इसके लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं, दुर्खीम है, स्पेंसर है, वेबर हैं। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है 49 का जो आंसर हमारा राइट है वो है ए, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल ये लिखी है कार्ल मार्क्स जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी के लेखक कौन है? सोसाइटी नामक जो बुक है वो किसने लिखी है? मैक्स वेबर ने, दुर्खीम ने, मैकाइवर पेज ने, कार्ल मार्क्स ने किसने लिखी सोसाइटी? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है सी, मैकाइवर एंड पेज ने। सोसाइटी नामक पुस्तक मैकाइवर एंड पेज जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक जो ज्ञान की शाखा के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन दिए हैं, डंकन मिचेल, ह्यूबर, अर्नोल्ड ए रोज, वॉन वीज। तो आंसर जो हमारा राइट है इसमें वो है बी, ह्यूबर ने समाजशास्त्र को जो संबंध है समाजशास्त्र को समाज मानव के संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि समाजशास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शास्त्र है? ऑप्शन दिए हैं, मैकाइवर एंड पेज, गिडिंग्स, डंकन मिचेल या ओडम। तो आंसर जो हमारा राइट है इसमें वो है सी, डंकन
मिचेल ने विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र को प्रस्तुत किया है। समाजशास्त्र का जो मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों का जो अध्ययन किया है, उन्हें विवरणात्मक और संश्लेषणात्मक दोनों तरीके से किया है और उसे एक शास्त्र के रूप में व्यक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र का व्यवस्थित विश्लेषण करने वाले पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, जो हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी थी? ऑप्शन दिए हैं 1875, 1876, 1877, 1878। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर हमारा राइट है वो क्या है? वो है सी। आंसर हमारा सी राइट है, 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? एंड्रिक्स मैकेंजी, आई थॉमस, लुइस बर्थ या एल्विन स्मॉल। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है डी, एल्विन स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र, ये शब्द किसके हैं? ऑप्शन है बोटोमोर, लैंडिस, स्टीवन एंड ग्लीन, इलेक्स इंकल। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है बी, लैंडिस। लैंडिस का है, लैंडिस ने कहा विज्ञान चाहे जैसा भी हो, चाहे भौतिक शास्त्र का हो या फिर समाजशास्त्र का, वो विज्ञान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन जो थे प्रभावित थे विकास की अवधारणाओं द्वारा या आधुनिकीकरण की अवधारणाओं द्वारा या उद्विकास की अवधारणाएं थी उसके द्वारा या प्रगति की अवधारणाओं द्वारा। तो किसके द्वारा थे? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है सी, उद्विकास की अवधारणाओं द्वारा वो प्रभावित थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में सम्मानित किया गया? योगेन सिंह, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, टी.एल. के उस्मान लिखा है, उस्मान है। तो बताइए, ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सभी हमारे इंडियन थिंकर हैं। योगेन सिंह भी, एम.एन. श्रीनिवास भी, टी.के. उस्मान और एस.सी. दुबे, ये सभी हमारे इंडियन थिंकर हैं। इनकी वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप इंडियन थिंकर की देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियोस होंगी। तो क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो आंसर राइट है इसका एम.एन. श्रीनिवास, सी आंसर राइट है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में सम्मानित किया गया है। किसे? एम.एन. श्रीनिवास को। ठीक है। भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ कैसे? फ्रांसीसी क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है 58 का सी, जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र की पहली शोध पत्रिका इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1918 में, 1920 में, 1922 में या 1924 में? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है 59 का बी, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे इमैनुअल वेलेस्टीन या W.L. वर्नर या लेस्टर फ्रैंकवर्ड या वेस्टर मार्क? तो कौन है? आंसर हमारा है सी, लेस्टर फ्रैंकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जो पत्रिका है निम्नलिखित में से क्या है? अरे मैंने आंसर पहले ही बता दिया। पत्रिका है या जर्नल है या पुस्तक है या शोध है? तो ये आंसर जो हमारा राइट है, ये जो पत्रिका है शोध पत्र है। ठीक है, क्या है ये? शोध पत्र है। और ये पत्रिका है, और कैसी पत्रिका है? शोध पत्र वाली। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर है हमारा वो शोध है, शोध पत्रिका है। जनरल बुलेटिन जो है पत्रिका, ये शोध पत्र है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने समाजशास्त्र को एक शिल्प माना है? शिल्प, ऑप्शन दिए हुए हैं, सी राइट्स मिल, रॉबर्ट बी स्टीड, हर्बर्ट स्पेंसर, बोगार्ट्स। तो कौन है? आंसर हमारा जो राइट है वो है ए, सी राइट्स मिल। इन्होंने समाजशास्त्र को क्या माना है? शिल्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक नए विषय सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स के उद्भव के लिए उत्तरदायी हैं? फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति या स्वतंत्रता क्रांति? कूट दिए हुए हैं, कूट के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा हमारा जो है ए और ए स्वतंत्रता क्रांति नहीं है, फ्रांस की क्रांति है, औद्योगिक क्रांति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता समाजशास्त्र विभाग किस जो स्वतंत्र समाजशास्त्र विभाग किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया? शिकागो ने, या पेरिस ने, या कोलंबिया ने, या बर्लिन ने? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है ए, शिकागो विश्वविद्यालय। इन्होंने ही सर्वप्रथम 1892 में, अमेरिका में है शिकागो विश्वविद्यालय, इन्होंने स्वतंत्र रूप से ये समाजशास्त्र विषय को स्थापित किया। 65 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई थी, फ्रांस में हुई थी, रूस में हुई थी, अमेरिका में हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी ए, आंसर हमारा इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वो पहले हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक क्रांति एवं फ्रांस की क्रांति का समय क्या है? 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर जो हमारा राइट है वो ए, 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं उसके क्षेत्र को लेकर समाजशास्त्री दो संप्रदायों में विभाजित हुए। निम्नलिखित में से कौन सा सेट एक संप्रदाय के व्यक्त करता है? सेट दिए गए, वॉनवीज है, टानीज है, सीमेल है। वॉनवीज दुर्खीम, वीरकांत, सोरुकीन, दुर्खीम, स्मेल्सर, वीरकांत, वर्नेज और हैबहाउस। तो कौन सा सेट है एक जैसा? तो वो है हमारा ए, वॉनवीज, टानीज, सीमेल एक संप्रदाय को व्यक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रकार के मानवीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आते। तो सत्य है, असत्य है, आंशिक है या ज्ञात नहीं है? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है ए, सत्य है। सभी क्षेत्र सोशियोलॉजी में नहीं आते। जो मानवीय व्यवहार है समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आते। कुछ आते हैं जिनकी स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। सोशियोलॉजी जो है के स्थान पर इथोलॉजी जो शब्द प्रयुक्त किया था वो किसने सुझाव दिया था? हीगल जी ने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया था, सेंट साइमन ने किया था? आंसर बताइए। तो आंसर जो हमारा राइट वो है सी, स्टुअर्ट मिल ने दिया था इथोलॉजी शब्द, कि सोशियोलॉजी ना रखे से इथोलॉजी कहना चाहिए। और हीगल जो हैं कार्ल मार्क्स के गुरु हैं, इनके गुरु हैं, और सेंट साइमन अगस्ट कॉम्ट के गुरु हैं। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों की मान्यता है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, एक सामान्य विज्ञान है, एक आदर्श विज्ञान है या एक विशुद्ध विज्ञान है? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है ए, एक विशिष्ट विज्ञान है। जो दो संप्रदायों में डिवाइड है, तो जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के थिंकर हैं जो उनको फॉलो करते हैं वो विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र में सर्वप्रथम स्नातकोत्तर कक्षाएं कब प्रारंभ हुई? जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भारत में सबसे पहले किस सन में प्रारंभ हुई थी सोशियोलॉजी का क्लासेस वगैरह? तो सन दिए हुए हैं 1914 में, 1919 में, 1921 में, 1924 में। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है बी, 1919 में भारत में। ठीक है, स्नातक के स्तर पर जो स्नातकोत्तर होता है पोस्ट ग्रेजुएशन उसकी कक्षाएं प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर 72, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह
वस्तुनिष्ठ है, गणनात्मक है, पद्धति है या फिर गुणात्मक है? तो आंसर जो हमारा राइट है वो है सी, ये पद्धतिक है। इसमें जो भी चीज़ें हैं पद्धति तरीके से, व्यवस्थित ढंग से इसकी स्टडी की जाती है, इसीलिए ये एक विज्ञान है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के लिए त्रुटिपूर्ण नहीं है? लोगों का सामाजिक परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोध, समाजशास्त्रीय अध्ययन में वैज्ञानिक नियमों को लागू करने में किसी की भी रुचि नहीं है, स्वजातीयतावाद या परिभाषिक अदक्षता। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर हमारा है वो है डी, परिभाषित अदक्षता। क्वेश्चन क्या था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के रूप में त्रुटिपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें होता है क्या है, व्यवस्थित एवं संचित ज्ञान या ऐतिहासिकता तथा तुलनात्मकता, अनुभविकता एवं गैर नैतिकता, ए या बी दोनों। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है डी, ए बी दोनों। ऐतिहासिकता और तुलनात्मकता ये भी होती है और इसमें व्यवस्थित और संचित ज्ञान भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है सांख्यिकी पद्धति या तुलनात्मक पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति या ऐतिहासिक पद्धति। तो आंसर जो हमारा राइट है वो सी, वैज्ञानिक पद्धति प्रयोग की जाती है, इसलिए ये कैसा विज्ञान है? तभी ये विज्ञान है क्योंकि ये इसमें वैज्ञानिक पद्धति प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन और अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन लेके आऊँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।